नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। और कल हमने टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जितने भी हमसे क्वेश्चन बनने थे। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक करके फिर लास्ट में हम कंबाइन क्वेश्चन और लेंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाव व नदी या बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम बिल्कुल आपको वही करना है जो हमने ट्रेन के क्वेश्चन में किया, या जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस के स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उनमें किया। हमें समझना क्या है, हमें दो चीज समझनी है कि नदी और नाव का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का आपस में नाव का और नदी का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए, एक कंडीशन जब बनेगी जब नदी बिल्कुल शांत होगी, बह नहीं रही होगी। अगर नदी बिल्कुल शांत है तो उसका बोट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप अगर शांत नदी में बोट चलाते हो, नाव चलाते हो, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आपकी नाव चलेगी। अगर नदी आपके विपरीत दिशा में है, चल रही है, बह रही है, और आपकी विपरीत दिशा में बह रही है, तो उस कंडीशन में नाव चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस कंडीशन के अंदर आपको नाव चलाते वक्त ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, या ये कह सकते हैं कि आपकी जो चाल होगी वो धीमी चाल होगी। जबकि जितने फोर्स से या जितने बल से आप उस नाव को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकते थे, अब नाव आपकी विपरीत दिशा में अगर बह रही है तो आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। अगर नदी आपकी नाव की दिशा में बह रही है तो क्या होगा। अगर नदी आपकी नाव की दिशा में बह रही है तो वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ होगी। अगर आप नाव चला रहे हो और नदी आपकी दिशा में बह रही है तो हमारी नाव की स्पीड बढ़ेगी, ना कि कम होगी। हम जितना बल लगा रहे थे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लाने के लिए, उतने ही बल में हमारी जो चाल होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब, जब ये नदी नाव की दिशा में आए तो आपकी चाल जो है वो बढ़ेगी, और जब ये नदी नाव के विपरीत दिशा में बहे तो आपकी चाल क्या होगी, कम होगी। नाव की चाल जो है कम होगी। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, वो हमें समझना है सबसे पहली बात तो। और दूसरा कि जब हमें दिया हो कि नाव शांत है, नदी शांत है, तो नाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और नाव की चाल उस वक्त हम क्या लेंगे। और जब नदी बह रही है आपकी नाव की दिशा में तो उस वक्त आप चाल क्या लोगे, और जब नदी बह रही है विपरीत दिशा में तो उस वक्त आप उस नाव की चाल क्या लोगे। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए कि मैं अगर यहाँ पर नाव की चाल मान लेता हूँ b किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और नदी की चाल मान लेता हूं मैं w किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर नदी शांत है, ये नदी की चाल है w, अगर नदी शांत है तो w क्या हो जाएगी, w 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर नदी चल रही है तो उसकी कोई चाल होगी, और फिर हम देखेंगे कि ये नदी इसकी दिशा में बह रही है या इसकी विपरीत बह रही है। तो हमें क्या करना है, अगर नदी की दिशा में नाव जाए या नदी नाव की दिशा में बहे, दिशा में, नाव की दिशा में या नदी की दिशा में नाव, एक ही बात है। तो हम जो चाल लेंगे नाव की, वो चाल होगी b प्लस w, क्योंकि b जो उसकी चाल होगी एज यूजुअल, जो शांत जल में या जब नदी की चाल 0 होगी, जो चाल होगी वो होगी b, और उसके साथ हम नाव की चाल नदी की चाल और ऐड कर देंगे, तो ये जो होगी नाव की दिशा में
आप इसको यहां पर लिख दीजिए नदी की दिशा में, नदी की दिशा में नाव की चाल जो होगी हमारी क्या होगी, b प्लस डब्ल्यू। ठीक है। दूसरी बात कि शायद नदी गलत लिख दिया, नदी के विपरीत, मात्रा की गलती है इसमें नदी के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। तो इस केस में क्या है कि नदी के विपरीत अगर नाव हम दौड़ाएंगे तो हमारी चाल कम होगी। तो बी की जो भी चाल हो, जो बी की चाल क्या है, ये शांत जल में या शांत नदी में नाव की चाल है। अब हम बात करें कि बी की चाल शांत जल में है, लेकिन जब नदी विपरीत बह रही है तो बी की चाल कुछ कम होगी, बी की चाल कम होगी तो बी माइनस डब्ल्यू। तो यहां से हमारी जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए, अगर आपकी दिशा में, नाव की दिशा में नदी बह रही है तो आपकी जो नॉर्मल चाल है उसमें इजाफा होगा, वो चाल बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसमें कितनी बढ़ रही है, हम नदी की चाल और जोड़ देंगे। लेकिन जब इसके विपरीत बह रही है तो उस केस में जो नाव की चाल है वो कम होगी। वो कितनी कम होगी, जितनी उसमें नदी की चाल है उतनी हम कम कर देंगे तो हमारी चाल आ जाएगी यहां से। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि नदी की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हमें क्या दिया है, दोबारा से सुन लीजिए, नदी की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मैंने बताया कि शांत जल में नाव की चाल होती है b, होती है, हमें निकालना क्या है इसमें b। ठीक है। और नदी की चाल जो बता रखी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो w का जो मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। दूसरा एक और वैल्यू जो हमें दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दी है नदी की दिशा में नाव की चाल। तो नदी की दिशा में नाव की चाल कितनी है, मतलब b प्लस डब्ल्यू कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो हमसे बताया है कि नदी की दिशा में जो नाव की चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें इसमें बताना क्या है, हमें इसमें बताना है b का मान। तो मेरे पास जब w का मान है, मैं इस इक्वेशन में b प्लस w का मान रख दूँ 3 और यहाँ पर रखूँ 15 और b का मान कितना आ जाएगा, 15 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो नदी की दिशा में चाल हमें दी थी 15 किलोमीटर और जो नाव की चाल हमें दी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वहाँ से हमने निकाल लिया कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हमें एक चीज़ का पता चल गया कि जब हमें शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो b का मान निकालना होगा। जब हमें नदी की चाल निकालनी है तो हमें w का मान निकालना होगा। नदी की दिशा में जब चाल निकालनी है नाव की तो b प्लस डब्ल्यू का मान निकालना होगा। नदी के विपरीत जब चाल निकालनी है तो हमें b माइनस डब्ल्यू का मान निकालना होगा। इस 4 फॉर्मूलों से आगे कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सभी इन्हीं से बनेंगे क्वेश्चन, जितने ही बनेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, बस हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्वेश्चन अब कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है, एक नदी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें समय पूछा है और समय से पहले हमें
तो निकालना क्या है ये चीज़ देखिए, जो डाटा हमें दिया है वो लिख लीजिए। एक नदी की धारा की गति, तो मतलब W का मान दिया है हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है स्थिर पानी में व्यक्ति के तैरने की गति, स्थिर पानी में है तो इसका मतलब ओनली B का मान है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगला दिया है उस व्यक्ति की धारा के साथ 26 किलोमीटर जाने में, 26 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दूरी दे दी हमें, हमें इसके लिए चाहिए कि धारा के साथ जाने में, धारा के साथ जाने में इसकी चाल भी पता होना चाहिए। धारा के साथ जाएगा तो इसकी चाल बनेगी B + W, तो यहाँ से बनेगी 5 + 3 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे पास मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मेरे पास है 26 किलोमीटर, तो यहाँ से मैं समय निकाल लूँगा। समय का फॉर्मूला बनेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 26 और नीचे कितना 8, तो 8 पे कटेगा, 8 × 24 बच गया 2, 2 बटे 8। तो हम कह सकते हैं 3 सही 1 बटे 4 घंटे, 3 सही 1 बटे 4 घंटे का जो है इसे समय लगेगा। तो कुल समय जो लगेगा 3 सही 1 बटे 4 घंटे का समय लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।